Am I live? ओके ठीक है, मैं लाइव आ चुका हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी पीएचयू। और आज हम लोग फिर से मैं आप लाइव आ चुका हूँ और अपने इस सेशन को आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि मैं पूरा कोर्स ना आपको लाइव कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैथमेटिक्स का लाइव क्लासेस चल रहा है, धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स बहुत जल्दी हर सब्जेक्ट लाइव आने वाला है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ किसी भी नेशनल ब्रांड से कम यहाँ पर आपको डिलीवरी नहीं होगा। और साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको एक डीपीपी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें क्वेश्चंस होंगे जो आप उसको प्रैक्टिस कर लिया करें हर उसके बाद, टेस्ट के बाद या फिर लेक्चर के बाद उसको प्रैक्टिस कर लिया करें। फिर उसका सोल्यूशन भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको दे दिया जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और इस लाइव क्लास को ना आप एंजॉय करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना लाइव सेशन। जस्ट अ मिनट। ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग ने जहाँ तक किया था, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का करीब करीब 6 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। 6 छोटे छोटे लेक्चर्स थे जिसको हमने पूरा किया है। आज हम लोग 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे रिडक्शन फार्मूला, और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर में। आईआईटी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन फार्मूला में मैं बात करूंगा 90 माइनस थीटा या पाई/2 माइनस थीटा का। उससे पहले इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे 1 डिग्री है, बोला 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, आप बोलेंगे 1 का कॉम्प्लीमेंट्री है 90 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 89 डिग्री। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री है 89 डिग्री। जैसे मैं बोला 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई, तो 90 डिग्री में से आप 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें, ये जो हो जाता है 40 डिग्री, ये 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली अगर थीटा से का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो आपको 90 से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता है। देन थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली 50 एंड 40 आर कॉम्प्लीमेंट्री, 1 एंड 89 आर कॉम्प्लीमेंट्री। किसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो आप उसको थीटा से माइनस कर दीजिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है। अब 90 माइनस थीटा में होता क्या है, देखो 90 आप एएसटीसी रूल से देखो, आपको मैं एएसटीसी रूल बताया था। एएसटीसी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टैन थीटा एंड कॉट थीटा, और उसके बाद सी फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग 90 माइनस थीटा करने से किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो मैं आपको बोला था जब भी आप एंटी क्लॉक वाइज जाते हो तो एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉक वाइज जाते हैं तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव। तो 90 यहाँ है और यहाँ से माइनस कर रहे हैं, माइनस थीटा। प्लस करते थे हम इस डायरेक्शन में आते, माइनस करते थे इस डायरेक्शन में आते, तो 90 माइनस थीटा, उसको पाई/2 माइनस थीटा भी लिखते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और सबके सब यहाँ पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, 90 माइनस थीटा वाले केस में, वर्षा सोनी, हेलो हाय, ठीक है। चलिए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू द एटोमिया क्लासेस। तो अब यहाँ पे देखिए 90 पे अपने को एक रूल अप्लाई करना होता है। 90 पे एक रूल अप्लाई करना होता है जो आपको क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। 90 और 270 इन दोनों पे रूल लगते हैं। रूल क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपका होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, है ना। साइन जो है वो चला जाता है आपका कॉस में और कॉस चला जाता है आपका साइन में। ठीक है, होप वर्षा आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। वहाँ पे आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और साथ ही साथ आपको टेस्ट असाइनमेंट हर लेक्चर क्लास में आपको डीपीपी देंगे हम, ठीक है, उसका सोल्यूशन भी हम देंगे आगे।
तो जो भी ऑफलाइन कोचिंग होगा सारा हम यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, ठीक है। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका इक्वल हो जाता है किसके, cot थीटा के। और cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल हो जाता है tan थीटा के। सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वो इक्वल हो जाता है आपका cosec थीटा के। इसको आप 10th में पढ़ चुके हैं। और cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल हो जाता है आपका sec थीटा, ठीक है। इसको ध्यान में रखा। साइन, तो आप इसको क्विकली लर्न कैसे करेंगे कि जो साइन जो है वो आपका जाता है कॉस में, और कॉस जो है वो आपका जाता है साइन में। टैन जो होता है वो आपका चला जाता है कॉट में, और कॉट जो है वो चला जाता है टैन में। सेक जो है वो चला जाता है कॉसेक में, और कॉसेक जो है वो चला जाता है सेक में। इसको ध्यान में रखा। कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है, 90 और 270 के ऊपर। अब देखो 90 माइनस थीटा तो ऑल पॉजिटिव, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा ही पॉजिटिव, कॉस 90 सारे के सारे का साइन क्या है, आउटकम पॉजिटिव है। और साइन गया है कॉस में, कॉस गया है साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। इसको ध्यान में रखा। ये 90 माइनस थीटा पे होता है। ये 90 माइनस थीटा का रिडक्शन फॉर्मूला है। इसको आपको पहले से पता था और समझ भी गए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे जो आपको समझ में आना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मेरा कहना है कि साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पर इन दोनों जगह पे एंगल क्या होना चाहिए, सेम। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू सम करने के बाद हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ऐड करने के बाद हमेशा 1 होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड अगर a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री, a प्लस बी का सम जो है वो अगर 90 डिग्री है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको प्रूव कर लेते हैं और बात को समझ भी लेते हैं। साइन शॉर्ट ट्रिक क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होगा अगर a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। इसको क्यों करें, शॉर्ट ट्रिक का रीजन क्या है आप फटाफट समझ लें। इसका प्रूफ ऐसा क्यों है, देखो अगर मैं a प्लस बी को 90 बोल रहा हूँ तो b को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस a। और अब जो जिसको हम डिराइव करना चाह रहे हो क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, ऐसा है, ठीक है। और b की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a। वैसे भी दो अननोन है a और b, बेटर है एक वेरिएबल के टर्म्स में या एक अननोन के टर्म्स में चीज़ें आ जाए। तो b को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 माइनस a। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी आपको सिखाया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ है आपका पहले से साइन स्क्वायर। अब आ गया वही क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो आपका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा अगर ए प्लस बी का सम 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन राइट cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू 90, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी का वैल्यू भी 1 होगा अगर a प्लस बी मिल के 90 डिग्री हो जाता है। तो ठीक है, ये भी ऐसा होगा। एक और शॉर्ट ट्रिक आपके लिए, tan a इंटू tan b का वैल्यू भी 1 होता है अगर a प्लस बी का वैल्यू सम a प्लस बी का सम 90 हो जाए। इसको भी प्रूव कर लेते हैं, इसको भी शॉर्ट ट्रिक की तरह हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो प्रूफ क्या है इसका, देखो फिर से दो अननोन है, जैसा उसका प्रूफ था वैसा ही इसका भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो tan a और b की जगह हम लिख सकते हैं, b की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस a, b की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस a, जो कि b यहाँ है तो a को इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस a होगा। और tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, इंटू है, मल्टीप्लाई है। tan 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, tan a इंटू कॉट a। अब tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। तो मैंने आपको क्या समझाया, दूसरा शॉर्ट ट्रिक आपको दिया, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 इफ a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। जस्ट
अगर a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो tan a प्लस tan b आपका 1 हो जाएगा। चलिए इस बात को हम लोगों ने समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल हमने लिया है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 इंटू tan 3 अप टू tan 89 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा? अब ये सवाल ये है tan 1 tan 2 ये वैल्यूज हमें टेबल में भी नहीं है और हमें याद भी नहीं है, तो कैसे इसको सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले एंगल्स को देखो, और मोस्टली जो अब क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं उसमें एंगल्स एथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, मतलब एपी में होते हैं। जैसे यहाँ है 1 डिग्री, फिर इसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक एंगल 89 डिग्री। ये सब एंगल्स हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना क्या है, अगर आप इन दोनों एंगल को देखो तो दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। क्यों? दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उनका सम 90 डिग्री हो। तो 1 प्लस 89 इज 90। इससे जस्ट पहले एंगल रहा होगा 88, तो 2 प्लस 88 ये भी 90 आ रहा है। इससे जस्ट पहले रहा होगा 87, तो 3 प्लस 87 भी 90 होगा। तो अपना शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लग जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया कि tan A इंटू tan B 1 होगा अगर इन दोनों का सम 90 हुआ। इफ A प्लस बी इक्वल टू 90, तो tan A इंटू tan B क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो उस बेसिस पे ये इस तरह के इन दोनों को साथ लिख लें, tan 1 और tan 89 को, तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से tan 2 और tan 88 को साथ लिख ले तो 1 हो जाएगा। तो हर दो मिलकर 1 हो रहा है। अपने पास टोटल कितने एंगल्स है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3, 4, 86, 87, 88, 89, ये सब एंगल्स हैं अपने पास, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, अगर 1 में 89 को ऐड कर दे तो 90, 2 में 88 को ऐड कर दे तो 90, 3 में 87 को ऐड कर दे तो 90। इस तरह से दो का पेयर बनाए होंगे, लेकिन टोटल कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4 अप टू 89, मतलब 89 एंगल्स हैं और दो का पेयर बना रहे हैं। तो 89 है तो दो का पेयर बना रहे हैं, तो 44 पेयर बनेंगे। 44 टू जा कितना होता है? 88, और एक कोई अकेला बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। कौन सा बच जाएगा? वो बच जाएगा 45। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप सिंपली सोचो ना कि इसका, जैसे मैं पूछूँ 3 का पेयर कौन बनेगा, तो आप ऐसा सोचो 3 में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए, तो 3 में 87 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 का पेयर क्या होगा, तो आप सोचो 4 में क्या ऐड करें तो 90 बन जाएगा, तो 4 में 86 ऐड कर देंगे तो वो 90 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 45 में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए, तो 45 में आप 45 भी ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। तो देखो 1 2 3 45 का 46 आ जाएगा। दोबारा कहीं 45 है क्या जो इसके साथ पेयरिंग कर ले? नहीं, तो एक यही बच जाएगा। इससे पहले रहा होगा 44, तो उसको उसमें क्या ऐड करें तो 90 बनेगा। 44 44 46 का पेयर बन जाएगा और ये 45 बेचारा अकेला रह जाएगा। मतलब जो हम क्लबिंग करेंगे वो होगा tan 1 के साथ tan 89, tan 2 के साथ tan 88, ऐसे करके पेयर बनता जाएगा। कितने पेयर? 44 पेयर बन जाएंगे और एक अकेला tan 45 बच जाएगा इसमें। अब इसका प्रोडक्ट क्या होता है? tan इंटू tan भी 1, ए भी 1 1 ऐसे होते होते tan 45 भी 1, इन सबको मल्टीप्लाई किए तो अपना आंसर 1 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए एक और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 15, ऐसे करके sin स्क्वायर 85 प्लस sin स्क्वायर 90। अब इसका वैल्यू मेरे से पूछा जा रहा है। अब जरा देखो, ये sin स्क्वायर 90 है। अब अपना शॉर्ट ट्रिक क्या है मैंने आपको बताया। देखो फिर से एंगल्स जो है एपी में 5 10 15 ऐसे करके ये सारे एंगल्स एपी में। तो इसमें ना दो एंगल को हमें सुटेबली क्लब करना पड़ेगा जिसका सम 90 180 ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। तो आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ मेरे पास एंगल है 5 10 15 20, ऐसे करते करते 85 और 90। और अपने को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 होता है। अभी अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था, जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर 5 को 85 के साथ आप क्लब करेंगे तो 5 प्लस 85 क्या होगा? 90। उसी तरह से 10 और इससे जस्ट पहले कौन रहा होगा? 80 90, 15 के साथ इधर 75, ये सब मिलकर 90 होता जा रहा है। 90 हो रहा है, 5 85 10 50
15, 75 एंड सो ऑन, ये सब मिल के 90 होते जा रहे हैं। तो इस बीच में कहीं पे एक एंगल, अब कितने एंगल है 5 से, 5 के टेबल पर हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे 5 17, मतलब 17 एंगल है ये सारे। इसको अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसका वैल्यू हमें पता है, साइन स्क्वायर 91 होता है, उसके लिए हमें टेंशन नहीं है। तो इधर टोटल 17 एंगल है और दो दो का पेयर बना रहे हैं, जैसे 585, 10 80, 15 75, तो दो दो का पेयर बना रहे हैं, तो 16 मिलके 8 पेयर बनाएगा, एक कोई बच जाएगा। अब कौन बचेगा, जैसे मैं आपसे बोलूँ 25 का दोस्त कौन होगा, 25 में क्या ऐड करेंगे, 90 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 65, ऐसे बता दें। लेकिन ऐसे इसी रास्ते में कहीं 45 आया होगा, और 45 में क्या ऐड करेंगे, 90 होगा 45, तो 40 इसका पेयर बनने के लिए 45 को 2 बार आना पड़ेगा, जबकि 45 एक ही बार आता है, मतलब वो अकेला बच गया होगा। तो अब साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 को साथ में लिख दिया। साइन स्क्वायर 10, इसका दोस्त 10 का दोस्त, 10 में क्या ऐड करें तो 90 आ जाएगा, 80। इसके बाद साइन स्क्वायर 15, और 15 में क्या ऐड करें तो आ जाएगा 90, तो 75। साइन स्क्वायर 75 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे करते गए। लास्ट में ऐसे कितने पेयर्स बने होंगे, टोटल 17 एंगल है, तो 16 मतलब 8 पेयर्स, तो 8 पेयर्स हमने लिख दिया। एक अकेला बच गया साइन स्क्वायर 45, और एक लास्ट वाला जिसका वैल्यू हमें पहले से पता है साइन स्क्वायर 90, ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1, ये दोनों मिलके भी 1, ये दोनों मिलके भी 1, ये सब मिलके 1 होता जा रहा है। साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ, और ये साइन स्क्वायर 91 का स्क्वायर, इधर ये 8 आ गया था, एक ये आ गया 9, और ये हाफ, 9 प्लस हाफ मैंने ये आ गया 19/2, या 8.5 इसका आंसर आ गया। नहीं, ये 9.5 इसका आंसर आ गया। होप तो आप इसे समझ पाए होंगे, और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था और ट्रिक भी लगा है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें 90 प्लस थीटा और π/2 प्लस थीटा का बात करें, तो क्या होगा। तो देखो 90 प्लस थीटा है, फिर से हम लोग रूल लगाते हैं ASTC रूल, ASTC रूल। तो 90 प्लस थीटा, तो प्लस कर रहे हैं तो इस साइड आएंगे, मतलब वी विल बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो पॉजिटिव होता है AS फॉर साइन, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और साथ में 90 है तो कन्वर्जन भी होगा, 90 है, 90 और 270 पे कन्वर्जन होता है, किसमें, साइन 90 में साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में आएगा, टैन कॉट में जाएगा, कॉट टैन में आएगा, सेक कोसेक में जाएगा, कोसेक सेक में आएगा। उस हिसाब से अगर हम लिखे साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टैन 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा cosec 90 प्लस थीटा एंड cot 90 प्लस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, पहले साइन देख ले, सेकेंड को 90 प्लस थीटा में AS साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे, ये तो पहले लगा लो। ठीक है, उसके बाद साइन किस में जाता है, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस किस में जाता है, साइन में, ये हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन प्रॉब्लम है क्या, बच्चे इसको गलती क्या करते हैं इसमें, बोला कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस जाएगा साइन में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं यार, ये जो प्लस माइनस है ना, ये डिसाइड करते हैं LHS से, इस वाले से। यहाँ कॉस है इसलिए नेगेटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा वो मैटर नहीं करता है आगे के साइन के लिए। कॉस चला जाएगा साइन में, टैन चला जाएगा आपका कॉट में, सेक चला जाएगा आपका कोसेक में, कोसेक चला जाएगा आपका सेक में, और कॉट चला जाएगा आपका टैन में। ठीक है, तो ये है इसका डिडक्शन फार्मूला 90 प्लस
थीटा के लिए। होप आप इसे समझ पाए होंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पर कुछ एंगल्स है जिनका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। जैसे बोला साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 150 डिग्री निकालना चाह रहे थे, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है जो अभी हम लोग पढ़ के आए 90 प्लस करके, तो 90 है और ये 180 होगा, हाँ, और ये 0 है, तो 150 को हम लिख सकते हैं 150। तो 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पे एंगल आ रहा है, तो 150 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 60 और आगे साइन ही रहने दिया। अब बताओ 90 प्लस में 90 वाले पे साइन चला जाता है कॉस में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ साइन पॉजिटिव आया, और साइन 90 प्लस थीटा, तो ये थीटा की जगह आ जाएगा 60, ये आपका हो गया कॉस 60 विच विल बी इक्वल टू 1/2। तो साइन 50 इज सेम है कॉस 60 दैट इज 1/2। जैसे उसी तरीके से आप वीडियो पॉज करके कॉस 135 ट्राई कर सकते हो। तो कॉस 135 क्या होता है, आप इसको लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 45, ठीक है, और कॉस है यहाँ, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा। कॉस किस में चला जाता है, साइन में, 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ 45, तो साइन 45 विच विल बी इक्वल टू -1/√2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है tan 150। tan 150 क्या होगा, tan 150 को क्या लिखोगे 90 प्लस 60। अब जरा देखना, tan है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, tan किस में जाता है cot 90 प्लस थीटा, मतलब cot 60। cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया -1/√3। इस तरह से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आप कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला है 180 प्लस थीटा, और इसको यहाँ लिखना चाहिए हमें पाई प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा का, ये दोनों का हम लोग साथ कर लेते हैं। तो 180 पहले 180 प्लस थीटा लिख लेते हैं, 180 माइनस थीटा लिख लेते हैं। तो साइन 180 या पाई एक ही बात होता है, ठीक है, 180 डिग्री में, पाई रेडियन में। तो साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180, अच्छा मैंने प्लस लिख दिया, चलो प्लस ही कर लेते हैं, tan 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा एंड कॉट 180 प्लस थीटा। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो अपना सिंपल रूल है ASTC। इसका मतलब क्या है, इसमें ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टी फॉर टैन एंड कॉट। तो 180 प्लस, देखो 180 यहाँ पे प्लस करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, विच इज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, सब बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो आपने टैन की जगह प्लस लिख दो और कॉट की जगह प्लस लिख दो, बाकी सबके आगे आप माइनस लगा दें, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब और 180 में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसे मैंने बोला था 90 पे और 270 का मामला होता है, तो साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में जाता है, माइनस साइन थीटा। यस यस करेक्ट, वेरी गुड, बहुत दिन बाद आए हो एंग्री बॉस। यस यस गुड गुड गुड, आप बहुत दिन बाद आए हैं। माइनस साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा will be plus tan theta. Yes, good. और sec 180 plus theta is minus sec theta. Good, good, good. All answers are correct. Minus cosec theta and cot 180 plus theta will be equal to plus cot theta. Very good. ये सब इसके आंसर्स होंगे, ठीक है, ये हमें पता है। सिमिलरली अगर हम 180 माइनस थीटा लिखते, अगर यहाँ पर हम 180 माइनस थीटा ट्राई करें, पेन का कलर चेंज कर लेते थोड़ा, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा
cosec 180 minus theta sec 180 minus theta and cot 180 minus theta. ओके, तो इसमें क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा. देखिए तो 180 माइनस थीटा मतलब हम चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सबके सब नेगेटिव. ठीक है, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है. तो सिर्फ साइन के आगे पॉजिटिव लगा देंगे यहाँ पे और इसका रेसिप्रोकल के आगे पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव. तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का कोसेक थीटा, बाकी सबके सब नेगेटिव. वेरी गुड. माइनस कॉस थीटा. अभी इससे ऊपर ना कुछ बढ़िया क्वेश्चन हमने किया था, उसमें कुछ ट्रिक भी बताए थे, तो वो आपको अच्छा लगेगा. मस्ट डू दैट. ओके. और आज के क्लास के हर क्लास के बाद में आपको एक डीपीपी देंगे, उससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने चुन के डाला है, जो कम एफर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं उसके लिए मैंने एक डीपीपी बनाया है. हर क्लास के बाद आपको मिलेगा और मस्ट प्रोबेबली 2-3 क्लास के गैप के बाद यू विल गेट द सॉल्यूशंस ऑफ दैट. अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं. क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक है मेरा कि cos A प्लस cos B 0 हो जाएगा अगर A प्लस B का सम 180 डिग्री हो जाएगा. क्या है शॉर्ट ट्रिक? cos A प्लस cos B 0 होगा अगर इन दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है तो. सिमिलरली tan A प्लस tan B भी 0 होगा अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है. 180 मतलब सप्लीमेंट्री. अब ऐसा क्यों होता है पहले हम आपको प्रूफ बता देते हैं, फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे. पहले प्रूफ देख लो. इसको करते हैं और दूसरा आप खुद कर लेना. cos A प्लस cos B की बात कर रहे हैं. cos A, अब B की जगह आप क्या रख दोगे? A को LHS से RHS में ट्रांसफर कर दो, तो ये आपका हो जाएगा cos 180 माइनस A. cos 180 माइनस थीटा क्या होता है अभी हम लोग पढ़ क्या है, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाता है माइनस cos थीटा. तो ये माइनस cos थीटा की जगह A, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया 0. मतलब A प्लस बी अगर 180 है तो cos A प्लस cos B का वैल्यू 0 होगा. ठीक है. सिमिलरली tan A प्लस tan B का वैल्यू 0 होगा अगर A प्लस B 180 है तो. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए और सेम ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है. देखो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहाँ पे एंगल्स जो होंगे वो AP में होंगे. तो ये वाला एंगल देखो 5, 10, 15, तो ये एंगल्स है मेरे पास 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन अप टू मान लो 170, 175. ठीक है. तो ये इन दोनों एंगल का सम देखना जरा कितना रहा है. 5 प्लस 175 180. इन दोनों एंगल का सम 180. इन दोनों एंगल का सम इससे पहले क्या रहा होगा 165. और सो हर दो पेयर मिल के आंसर दे रहा है, सम दे रहा है 180. ठीक है. तो और कितने एंगल्स होंगे टोटल? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे 5 से कितने टाइम्स है, तो 5 से 175 आपका हो जाएगा 35 टाइम्स. तो टोटल यहाँ पर कितने एंगल्स हैं? 35 एंगल्स है और दो दो का ग्रुप बना रहा है. तो जैसे मैं बना रहा हूँ cos 5 डिग्री प्लस cos का 175 डिग्री, इन दोनों को साथ क्लब कर लिया. सिमिलरली cos का 10 डिग्री और cos का उससे जस्ट पहले वाला एंगल 170, जस्ट मैं देख रहा हूँ 10 के साथ क्या मिलके 180 देगा, 5 के साथ क्या मिलके 180 देगा, ऐसे करके क्लब करते जा रहे हैं. सिमिलरली cos 15 और cos 165 डिग्री ये मिलके 180 देगा एंड सो ऑन, ऐसा करते गए. ठीक है. तो टोटल हमारे पास जो एंगल है 35 एंगल्स है. आंसर इज 0. ओके, अभी चेक कर लेते. ठीक है. तो 17 मेरे पास 35 एंगल्स है टोटल. ठीक है. तो कितने पेयर बन जाएंगे? 35 एंगल्स में 17 पेयर बनेंगे और कोई एक अकेला बच गया होगा. 17 पेयर मतलब 17 टू 34 एंगल्स और एक अकेला बच गया होगा, कोई एक बचा होगा. वो कौन सा बचा वो हमें आइडेंटिफाई करना. तो जैसे मैं 10 का पेयर 170 बोल दे रहा हूँ, 15 का पेयर ऐसे. एक एंगल ऐसा है जिसका हम पेयर करेंगे तो वो उसमें अवेलेबल नहीं होगा. तो आप ना इसके बीच का एंगल देखो, इसमें टोटल कितने 35 टर्म्स है, तो 18th एंगल कौन सा होगा? जैसे
18 है, इसमें 90 डिग्री भी बीच में आया होगा। 18 टोटल 35 है, तो बीच का है 17, 17 लेफ्ट में 17 राइट में। 18th एंगल जो होगा ना वो अकेला बच जाएगा। क्यों बचेगा अभी समझो। 18th एंगल इसके अंदर क्या आएगा 90 डिग्री। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं यहाँ cos 90 लिखा तो जैसे 5 का दोस्त 175, 10 का क्या 175, तो 90 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो cos 90, तो दोबारा तो 90 आएगा नहीं क्योंकि हर एंगल एक बार ही आया। ये एंगल एक आपका बेचारा अकेला बच जाएगा, ठीक है। cos 90 अकेला बच गया, और हमें पता है कि हर पेयर का सम 0 होता है, इसलिए इन सारे पेयर्स का सम 0 हो गया और cos 90 भी 0 हो गया। इसलिए शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी जल्दी कर पाए। 0 + 0 + 0 एंड सो ऑन, और ए सो आंसर 0। वेरी गुड एंग्री बॉस, वेरी गुड, है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे शॉर्ट ट्रिक पे ही है। जो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक बताया उसी पे बेस्ट है। जरा ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम लो और ट्राई करो इसको। फिर से एंगल्स यहाँ पर जो है वो एपी में ही है, आप गौर से देखिए। π/9, 2π/9, 3π/9, ऐसे कर करके 7π/9 एंड 8π/9। दे एंगल्स आर इन एपी ओनली, एंगल्स आर इन एपी ओनली। अब इनका सम देखो, π/9 + 8π/9 कितना हो जाएगा 9π/9, मतलब पाई। 2π/9 + 7π/9, ये भी 9π/9 मतलब पाई। आ रहा है ना, दो एंगल सम करके पाई आ रहा है सम। तो अभी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, tan A + tan B = 0 if A + B = 180 डिग्री, दैट इज पाई। ऐसा मैंने बताया आपको। तो क्लबिंग कर लो ना, क्या हो जाएगा, पाई tan π/9 और tan 8π/9 को साथ लिख लें, है ना। इसी तरीके से tan 2π/9 और इनको साथ लिख लें, tan π/9 + tan 8π/9 इनको साथ लिख लें। फिर tan 2π/9 + tan 7π/9 इनको साथ लिख लिया। ऐसे करके सेम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं, ऐसे करके लिख लिया। ऐसे करके करते गए। अब जरा देखना, π/9, 8π/9, 2π/9, 7π/9, टोटल कितने एंगल है अपने पास, 8 एंगल है। कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे, है ना। 4 पेयर्स बनेंगे। लास्ट पेयर बनेगा tan 4π/9, और इसमें 4π/9 में क्या ऐड कर दे कि पाई आ जाए, तो 5π/9 ऐड कर दीजिए, tan का 5π/9, और हर पेयर का सम कितना है 0। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया, 0 + 0 + 0, है ना, कितनी बार, 4 बार, आ गया 0, है कि नहीं। आंसर इज नॉट डिफाइंड, व्हाई नॉट डिफाइंड देयर, व्हाई नॉट डिफाइंड, answer is defined there, tan A plus, if A plus B is 90 then tan A plus tan B is 0। तो कहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है, नहीं, इट शुड बी 0, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, मैंने आपको बोला कि चलो tan 210 डिग्री का वैल्यू निकाल के आप बताओ मुझे। अब tan 210 डिग्री का वैल्यू कैसे बताओगे, तो इसको हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं, इसी विल से देखते हैं। देखो 210 डिग्री कहाँ पे आएगा, 0, 90, 180 से ज़्यादा और 270 से कम, यहाँ कहीं आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 210 को 180 + 30, और आगे tan लिखा हुआ है तो हमने यहाँ tan लिख दिया, ठीक है। अब देखिए tan 180 + थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में tan, अच्छा tan 30 डिग्री, ओके गुड गुड। तो ये हो जाएगा tan 30 विच विल बी इक्वल टू 1/√3। समझ पाए इसको। जैसे sin 240 डिग्री का वैल्यू आपको निकालने बोल दिया, तो 240 फिर से क्या आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। तो यू कैन राइट 180 डिग्री + 60, और sin 180 + थीटा इज नथिंग बट
ओके, दिस विल बी इक्वल टू साइन 60, ठीक है, साइन 60 इज √3/2। सिमिलरली cos 225 ये आपका होमवर्क है और होप आप इसे कर सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबली। हम लोग इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया अभी तक। चलिए अगला है अपना 270 माइनस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। इसको कैसे लिखेंगे? -√3/2, yes, it should be -√3/2. Thank you एंग्री बॉस फॉर करेक्टिंग। ओके, उसके बाद आते हैं 270 माइनस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, और इन दोनों को फटाफट लिख देते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ये कहाँ पे आएगा मामला, 270 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 पे ना कन्वर्जन होता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, और यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो फटाफट इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा cot 270 माइनस थीटा और cosec 270 माइनस थीटा sec 270 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में। पॉजिटिव कौन होगा, tan एंड cot, तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सबके सब नेगेटिव, तो cos थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हो गया आपका cot थीटा। cot चला जाएगा tan में, बस सिंपल है, cosec चला जाएगा आपका sec में, और sec चला जाएगा आपका cosec थीटा में। सपोज इसी में अगर यहाँ पर प्लस साइन होता ना, यहाँ प्लस साइन होता, मान लो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ 270 प्लस थीटा, अगर यहाँ प्लस साइन होता तो क्या होता, प्लस साइन मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। सॉरी सर, आई हैव टू डू DPP, आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव, ठीक है। लेकिन अभी आपको एट द एंड आपको एक DPP देने वाला हूँ, इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा मतलब विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। कॉस ये वाला पॉजिटिव आएगा और सेक जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब का सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ऐसा होता है, ठीक है। 360 माइनस थीटा, इसमें आपको समझना है 360 माइनस थीटा को माइनस थीटा भी लिख देते हैं, तो माइनस थीटा मतलब व्हिच कोऑर्डिनेट, आप जरा देखें, ये है 0 डिग्री, तो माइनस थीटा को आप समझ सकते हैं 0 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा मतलब ऊपर जाएंगे और 0 माइनस थीटा मतलब नीचे आएंगे, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब नेगेटिव होता है। तो आपका अगर हम बात करें साइन माइनस थीटा का, कॉस माइनस थीटा का, टैन माइनस थीटा का, कॉट माइनस थीटा का, कॉसेक माइनस थीटा का, और सेक माइनस थीटा का, तो क्या होगा, देखिए कॉस और सेक में सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, बाकी हर जगह ना माइनस बाहर आ जाता है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कॉस और सेक जो है वो माइनस थीटा को खा लेता है, बाकी सब जो है माइनस थीटा को बाहर रख लेता है, अपने बाहर ले आता है, ठीक है। टैन कॉस को माइनस थीटा से खा गया और सेक माइनस थीटा खा जाता है, बाकी सब बाहर निकाल लेता है, या बाकी ASTC रूल से भी ये आपको क्लियर है, ठीक है। ओके फाइन, तो यहाँ कुछ वैल्यूज हैं जो हमें पता करना है, लाइक साइन -30 विच विल बी इक्वल टू, साइन माइनस को खाता नहीं है, बाहर निकाल देता है, तो साइन माइनस साइन 30 विच विल बी इक्वल टू -1/2। tan -60, तो tan -60, tan क्या माइनस क्या करेगा, tan क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, विच विल बी -tan 60
एंड विच इज इक्वल टू -√3। सेक -45, सेक क्या करता है, माइनस को खा जाता है, और एक इक्वल हो गया सेक 45 विच विल बी इक्वल टू √2 ओनली। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज। अब कुछ जैसे क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, वो जो रिडक्शन फार्मूला अपना कंप्लीट हो गया है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 780 डिग्री, और इस तरह के बड़े एंगल्स का अगर वैल्यू पता करना होता है तो क्या करता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 7 जो भी एंगल्स का निकालना है आप उसको ना 360 से डिवाइड कर दो, 360 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 360 से कितना टाइम्स लगेगा, 720, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है आपका 60। तो अगर हम लगाएं यूक्लिड डिवीजन लेमा कि डिविडेंड इक्वल टू साइन 780 को सॉल्व करें, ठीक है, साइन 780 डिग्री को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लिखा जा सकता है साइन 780 को डिविडेंड है यहाँ पे आपका 780 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 360 इंटू कोसेंट कितना है 2 एंड रिमाइंडर इज 60। तो वी कैन ऐड साइन 780 इज 360 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 60, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। अब जरा देखना इसको, अब अगर आप व्हील बना ले जो हम लोगों ने पढ़ा है, उस व्हील का हेल्प हम लोग हमेशा लेंगे, ठीक है। तो साइन 2 इंटू 360, तो चाहे 360 2 से मल्टीप्लाई हो 3 से मल्टीप्लाई हो, क्या मतलब है इसका, अगर आपने एक चक्कर लगाया तो 1 इंटू 360, 2 चक्कर लगाया 2 इंटू 360, 3 चक्कर लगाया तो 3 इंटू 260, मतलब 2 इंटू 360 का मतलब 2 चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे प्लस 60, मतलब विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ASTC रूल से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और कोई चेंजिंग नहीं होता, सिर्फ चेंजिंग 90 और 270 पे होता है, इसलिए यहाँ पर आपका साइन ही रह जाएगा और ये हो गया साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू है आपका √3/2। सो साइन 780 इज सेम एज साइन 60 विच इज √3/2। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसा कॉस 840 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन है अपना, कॉस का 840 डिग्री। अब इसको कैसे करोगे, फिर से आप इसको 360 से डिवाइड करें, 840 को 2 टाइम्स 720, यह आ गया आपका 120, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस, ये है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो फिर से 360 इंटू 2 इक्वल टू ये आ जाएगा क्विज क्वाड्रेंट, 360 इंटू कुछ भी आ जाए ये यहीं पे रहेंगे और इससे आगे। और बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्या आता है यहाँ पर, 360 प्लस किया तो आगे गए, अब सर ये 120 डिग्री है, ये 90 से भी आगे बढ़ गया होगा, तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा 360 प्लस 120, वो नहीं देखना अपने को, है ना, ये याद करने का तरीका है, वैसा एक्सप्लेनेशन नहीं है। 360 इंटू 2 इंटू वॉट एवर 120 500 1000 कुछ भी एंगल हो, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मानेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कॉस में ही रहेगा, और ये आ गया कॉस 120। अब समस्या ये है कि कॉस 120 भी हम कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं, तो कॉस 120 को कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखो 120 में व्हिच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 120 को लिखा जा सकता है 180 माइनस 60। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वैल्यूज निकालने से 90 और 270 को अवॉइड करें, क्योंकि हमें चेंजिंग आता है, चेंजिंग हम क्यों करें, 120 को लिख रहे हैं 180 के टर्म्स में 180 माइनस 60। अब cos 180 माइनस थीटा होगा क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ASTC, तो यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस है तो नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, इसका आंसर आ गया आपका -1/2। होप आप इसे समझ पाए होंगे और समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और IIT में एक बार आया था ये क्वेश्चन, हाँ ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन जरा देखना। इफ tan थीटा इक्वल टू -4/3 देन साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो वैसे अगर क्लास 10th का क्वेश्चन होता तो ये माइनस साइन यहाँ नहीं होता, और क्लास 10th में हमें पता है जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को गिवन होता था और दूसरा पता करना होता था, हम लोग ट्राइंगल बना लेते थे फटाफट, तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अपने को गिवन है tan थीटा इक्वल टू
कुछ देर के लिए साइन को भूल जाएं और फिर हम वापस ले आएंगे उसको। क्लास 10th के बच्चे बन गए। और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें 2 साइड पता है, तीसरा नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC का वैल्यू लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 विच विल बी इक्वल टू 5। वैसे आपको लर्न क्या रखना चाहिए, 3 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसलिए इस साइड का वैल्यू डायरेक्टली 5 लिखा करो। आगे से हम डायरेक्टली लिखेंगे 5, ठीक है। अब ये आ गया, तो अपने को किसका वैल्यू निकालने बोला गया है, साइन थीटा का। तो इस ट्राइंगल से आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 4/5 आ गया आंसर। अगर एक क्लास 10th का क्वेश्चन होता तो 4/5 आसानी से हम लोग लिख पाते, लेकिन है क्लास 11th का और साइन माइनस दिया था। तो साइन माइनस का क्या मतलब है, अब आ जाइए इसमें। क्योंकि पहले जो एंगल होता था वो 0 और 90 के बीच में ही होता था, अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये बताना चाहिए कि जो tan थीटा गिवन है -4/3, tan थीटा जो गिवन है -4/3, वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो जरा रूल देखें, ASTC। तो tan थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें tan एंड कॉट पॉजिटिव। तो tan थीटा सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ पर जो थीटा है, चूंकि tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा विल लाई, इसका मतलब हम लिख सकते हैं थीटा विल लाई इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा विल लाई इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों में से किसी में हो सकता है और किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है और कुछ भी हिंट हमें नहीं गिवन है, तो थीटा सेकेंड या फोर्थ में भी लाई कर सकता है। तो व्हेन थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मान लो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा उस समय नेगेटिव होता है, लेकिन साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5। कब, जब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन वही व्हेन थीटा लाइज इन से फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में चांस है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, लेकिन cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर sin थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। तो sin थीटा का 2 आंसर पॉसिबल है, 4/5 एंड -4/5। सिमिलरली अगर एक cos थीटा पूछा होता तो अगर cos थीटा पूछा होता तो cos थीटा यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से ±3/5 बताते। अगर वो हमसे हो ही गया, यही पूछ सकता था, tan थीटा तो हमें दिया ही है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, और इसमें साइन पॉजिटिव और इसमें साइन नेगेटिव, इसलिए साइन थीटा का दोनों आंसर पॉसिबल है, 4/5 एंड -4/5। तो जरा देख लें कौन सा आंसर है। अच्छा, 2 आंसर यहाँ मैच हो गया और आंसर बी है। अच्छा, सही है, आंसर बी -4/5 और 4/5, तो अपना आंसर ये मैच हो गया। ठीक है, देख बढ़िया क्वेश्चन था, और ये DPP आपके लिए आपका होमवर्क है, और आप इसको सॉल्व करें अच्छे से। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से कम कंटेंट आपको नहीं देने वाला। मैं इसका ट्राई करूँगा कि इसका सोल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर ले, और वहाँ पर आपको ये DPP मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये आपका DPP है, और उसी तरह के क्वेश्चन है जो हमने आपको अभी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए, जस्ट अ मिनट। जैसे ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाई देते हैं। cos 3/π/2 प्लस x, 3π/2 मतलब कौन सा, 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री, 0 90 180 270। तो ASTC, इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं, उस हिसाब से A हो जाएगा पॉजिटिव
और 3π/2 मतलब 270 90 पे चेंज हो जाता है, कॉस चला जाएगा आपका साइन में, तो ये हो जाएगा कॉस 3π/2 प्लस थीटा, ये साइन थीटा, और प्लस आ रहा है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। कॉस इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, कॉस 2π प्लस एक्स, तो जो 2π मतलब यहाँ पे 360 प्लस एक्स, ऑल पॉजिटिव, कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये आपका आ गया कॉस एक्स इंटू, अब जरा देखना कॉट 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स, यहाँ tan कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए कॉट क्या आएगा इसमें, पॉजिटिव ही आएगा, है ना, लेकिन 3π/2 पे कॉट किस में चला जाएगा, tan में, तो ये आपका आ जाएगा tan x प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, तो कॉट 2π, इसमें ऑल पॉजिटिव, कॉट कॉट भी रहेगा, तो ये आ जाएगा कॉट x। अब तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टेन एक्स का वैल्यू लिख देंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब चीज़ों को देखो सेम कास्ट में लेके तो जाना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व कैसे होगा, और कॉट एक्स को लिख देंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स का एलसीएम हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स जो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हो गया 1, और नीचे आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर मल्टीप्लाई में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स चला गया, और आपका आंसर 1 हो गया। तो आसान क्वेश्चन था, देखो आप कितना इजीली इन चीज़ों को लगा पा रहे हैं बस रिडक्शन फार्मूला के हेल्प से, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन एक और है, cos x इक्वल टू -3/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जैसा उसने हमें बताया नहीं था किस क्वाड्रेंट में, इसने बता दिया थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप ट्राइंगल बनाओ, फिर से वही ट्राइंगल बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो अदर 5 के का आंसर बताना, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव लिख देना है ना, सेम ट्राइंगल बना लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आपका होमवर्क है। और फिर से ये भी आपका होमवर्क, और यहाँ कुछ और DPP1 का पार्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 8 से 13, ये भी आपके होमवर्क है, सारे क्वेश्चन इस तरह के मैं आपको इस लेक्चर में करा रखा हूँ, ठीक है। आप इसको करके जाइए और कहीं भी आपका दिक्कत नहीं होगा, आपको इसको भी कर ही लेना, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। तो चलिए आज यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से इस PDF और असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए फिर बाय बाय।